टाइम में जो काम है वो फिर सेंटर मैनेजिंग से होता है, और मैन जो वर्क है सर उसमें OMR करवाई जाती है सर, OMR करवाई जाती है सर, ये प्रोसेस रहता है सर इसका। अब इसमें क्या है कि देखो सर, हम लोग जैसे पहले आपसे बच्चे का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेंगे, ठीक है सर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके सर बच्चे का फॉर्म हम ही लगाएंगे, और उसका जो डिटेल होगा वो हमारे पास ही रहेगा सर, राइट सर। तो उस टाइम पे सर आपको 1 लाख पेमेंट देना पड़ेगा, समझ पा रहे हो सर। जैसे कि फॉर्म भरना और ऐसे कुछ छोटे छोटे खर्चे हो जाते हैं सर, जब सर लोग फॉर्म भरते हैं, काम करवाते हैं उस टाइम पे, तो सिर्फ आपसे अभी वही लिया जाएगा, बाकी एडवांस आपसे कुछ नहीं लेगा जी। तो इसमें क्या सर, जैसे बच्चे का फॉर्म लगाएंगे, फॉर्म भरने का खर्चा वगैरह रहता है, और साथ में छोटा मोटा मिक्सिंग वगैरह का भी कुछ रहता है जी, ठीक है सर। इतना सिंपल सा प्रोसेस होता है। जिस सीट पर आपका हक है, जिस सीट पर आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है, जिस सीट के लिए आपका बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, जिस सीट के लिए आप जी जान से जुटे हुए हैं, उस सीट का इस तरह से सौदा होता है। नीट की परीक्षा से पहले ही MBBS की सीट बिक जाती है। पूरे देश में इस तरह के दलालों का एक नेटवर्क है, जिसमें कोचिंग सेंटर से लेकर मेडिकल कॉलेज तक की मिली भगत होती है। और इसी गोरख धंधे को, इसी जाल को पूरी तरह से खोलने के लिए जी मीडिया की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने शुरू किया ऑपरेशन नीट। जी मीडिया के अंडर कवर रिपोर्टर को जब इस गोरख धंधे का सुराग मिला, तो वो निकल पड़े एक ऐसे मिशन पर जिसके जरिए ऑपरेशन नीट का पूरा खाका तैयार होने वाला था। हमारे खुफिया रिपोर्टर मनवीर सिंह चुड़ावत को इस पूरे चाल का एक सिरा मिला जयपुर के एक मुखबिर से, जिसने देव शर्मा नाम के एक शख्स का फोन नंबर दिया। सर वो हम सब कर देंगे सर, बच्चे का हम फॉर्म भी लगा देंगे, हम रजिस्ट्रेशन पे मार देंगे बच्चे का, ओके सर। बाकी सर से पूरा बात हो गया है सर, पेमेंट वगैरह। कौन है ये देव नाम का शख्स? इसने ऐसी क्या जानकारी दी जिसने हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम को पड़ताल में पहुंचा और दर्ज किया गया ऑपरेशन नीट से जुड़ा एक बालिया बयान। आपके कॉन्टैक्ट में, कल भी आपसे कॉन्टैक्ट में रहूँगा, एग्जाम वाले दिन पर एग्जाम के बाद। अगले चैप्टर में करेंगे किरदार और उसके मोटिव का खुलासा कि कैसे वो बड़ा नेटवर्क जो कहीं ना कहीं आपके सपनों को। देव शर्मा ने इस खेल के बारे में फोन पर बताया, लेकिन जब मिलने की बात की गई तो उसने कहा कि मेरे बॉस मिलेंगे। कुछ दिनों बाद एक एजेंट बने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को जयपुर के पिंक स्क्वायर मॉल में बुलाया गया, जहां मुलाकात हुई इस गोरख धंधे के दूसरे किरदार और संभवतः नीट और JEE में धांधली करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड अर्पित स्वामी से। अर्पित ने खुलकर नीट में पैसों के बदले सीट पक्की करने के दोनों तरीकों के बारे में बताया। जिस पहले तरीके के बारे में हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दी, उसमें किस तरह से दलालों के इस नेक्सस में कोचिंग से लेकर तैयारी कर रहे बच्चे और कॉलेज से लेकर सरकार में बैठे लोग शामिल हैं, उसका पूरा काला चिट्ठा खोला इस दलाल ने, जिसने जयपुर के पिंक स्क्वायर मॉल में खुद तोते की तरह पूरी मॉडस ऑपरेंडी यानी क्राइम करने के तरीके को समझाया। कुछ बच्चे वहाँ आते हैं, काउंसलिंग कराते हैं और किसी भी कारणवश छोड़ के चला जाता है, वो सीट खाली रहेगी। तो इन प्राइवेट कॉलेजों के पास एक नियम होता है, वो नियम ये होता है कि जितनी भी खाली सीटें हैं उन सबको ये डोनेशन से फिलअप कर सकते हैं। समझ गया? तो ये क्या करते हैं, जानबूझ के खाली कराना स्टार्ट कर देते हैं, इस नियम का मिसयूज जैसे करते हैं। बच्चों को बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा जो काउंसलिंग का खर्चा होगा हम लोग देते हैं, तुम ओनली काउंसलिंग कराओ, काउंसलिंग के अंदर जो कॉलेज अलॉट होती है उसको तुम छोड़ दो, मत पढ़ो। ठीक है, 20 लड़कों ने किसी कॉलेज को छोड़ दिया, वो उन 20 सीटों में स्टूडेंट नहीं पढ़ा देगा, नए एडमिशन देगा और उन 20 लड़कों को ये लिख करके भेज देगा, आगे मेल कर देगा कि ये 20 लड़के हमारे यहाँ पर पढ़ने नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। इसलिए सारी 20 सीटें हमारी खाली रहेगी, तो हम इनको मैनेजमेंट के थ्रू करेंगे, नहीं तो अलग से कोई खर्चा नहीं होता है। कॉलेज एक रेट हम जैसे लोगों को देता है कोड करके। अच्छा, समझ गए बात को, ये रेट है। अब हमको उस रेट के अंदर लाइट सब करके काट पीट के हमारे हिसाब किताब लगा करके देना पड़ता है। तो ये सारा काम आप ही करते हैं, कॉलेज नहीं करता है? कॉलेज केवल उनको बोल दिया इस तरह से स्टूडेंट लाइए, खाली कराइए, जितना करा सकते जितना करा सकते इस तरीके से। कॉलेज ओनली DD का फाइनेंस करता है, 10 लाख का DD खर्चा आता है वो कॉलेज करता है। बाकी मोटा मोटा रेट हमको कोड करके देता है, तो लाइट सब कॉलेज देखता नहीं है। ये सिर्फ सामने वाले को कन्विंस करने के लिए, बोलने के लिए अच्छा लगता है कि सारा खर्चा कॉलेज दे रहा है। वो खर्चा हम लोग उस रेट में से ही दे रहे हैं एक तरीके से। SC ST कैटेगरी के जो लेना चाहते हो सरकारी कॉलेज उनको हम दिला देंगे। दूसरे OBC या जनरल का लड़का बोले गवर्नमेंट दिलाने के लिए, तो उसमें बहुत कम चांस है, लेकिन उसका बजट रहेगा 60-70 लाख। कभी ज़्यादा काम नहीं करा सकते, आपका 1-2 काम नहीं करा सकते। SC ST का कोई भी करा देंगे, 25-30 लाख के बजट में करा देंगे आराम से। नए दलाल के तौर पर नए क्लाइंट दिलाने के नाम पर जी मीडिया के अंडरकवर रिपोर्टर
उस शख्स से मिल रहे थे जिसने अपना नाम अर्पित स्वामी बताया था। इस दलाल ने जो पहला तरीका मेडिकल कॉलेज की सीट में धांधली का बताया, उसे हम एक बार फिर आपको समझाते हैं। ऐसे बच्चे जो मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार से हैं और जिन्होंने नीट की परीक्षा कम अंकों से पास की और जिन्हें काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया गया हो, ऐसे असमर्थ बच्चों को खोजा जाता है। उन्हें 2 से 3 लाख रुपए देकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी दिलवाया जाता है और फिर उस सीट को खाली करा दिया जाता है। इस तरह से वो सीट मैनेजमेंट कोटे में तब्दील हो जाती है, यानी अब मैनेजमेंट इस सीट को मनमर्जी तरीके से किसी को भी दे सकता है। दावा किया जा रहा है कि इसके लिए मैनेजमेंट करोड़ों रुपए में एक सीट का सौदा करता है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर मनवीर सिंह चुड़ावत सिर्फ इतने पर ही रुकने वाले नहीं थे। उन्हें नीट में धांधली करने वाले इस मास्टरमाइंड से सब कुछ जान लेना था, लिहाजा बातों में फंसाकर उन्होंने आगे की बात उगलवाई। भाई आज इनको अरबों रुपए का लॉस हुआ है, लेकिन सरकारों को फंडिंग कौन कर रहा है? यही लोग तो कर रहे हैं। आपके कर्नाटक की आप बात करते हो तो कर्नाटक में ये लोग इतना खुला खेल क्यों कर पा रहे हैं? पूरा गवर्नमेंट का रोल होता है। आपको मालूम है, ये जो भी मैं बता रहा हूँ कैंसर सीटों पर एडमिशन ही नहीं डाल सकते लोग बाग, पर ये गवर्नमेंट से इनका एग्रीमेंट होता है। गवर्नमेंट ही इनको परमिशन देता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया श्यामो शीशम तक पढ़ाओ, ये 10 लाख रुपये अलग से ले रहे हैं पर सीट पे। सिर्फ कॉलेजों को ये अलाउ करने का ही, ठीक खाली सीटों को कर सकते हो आप मैनेजमेंट, ये अलाउ करने का 10 लाख पर सीट है। जी मीडिया ऐसे किसी दावे की पुष्टि नहीं करता। हालांकि पिछले साल नवंबर महीने में हुई अर्पित की इस मुलाकात में एजेंट बने हमारे अंडर कवर रिपोर्टर को अर्पित किसी रट्टू तोते की तरह नीट और जेईई में होने वाली धांधली का पूरा तरीका समझा रहा था। पहले तरीके के बारे में जानने के बाद अर्पित ने दूसरा तरीका बताया। क्या है धांधली का दूसरा प्लान और कैसे करते हैं ये मेडिकल की सीटों में घपला? इस नेक्सस का अगला किरदार कौन है और कितनी कीमत पर होता है मेडिकल की सीटों के लिए सौदा? जानेंगे ऑपरेशन नीट के तीसरे चैप्टर में। आप अपने बच्चे के ऊपर दबाव बनाते हैं कि वो पूरी रात जगे, दिन रात मेहनत, पूरी तैयारी के साथ किसी भी तरह की धांधली ना हो सके, परिंदा भी पर ना मार पाए, इस तरह से किया जा रहा है। खास करके अगर मेडिकल की मेहनत के ऊपर के सामने कर रहे हैं की जानकारी हो, लेकिन फिर भी अगर ये नेक्सस काम कर रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है। एग्जाम दो नहीं बल्कि कई लोग इस पूरे ऑपरेशन में साथ दे रहे हैं। कुछ लोगों का ये स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, कुछ लोगों का ये पूरा प्लान नहीं है, बल्कि कई बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। और आपको ये भी हम बता दें कि परीक्षा से पहले ही इस पूरी धांधली की प्लानिंग कर दी जाती है। हर एक सीट पर इन दलालों की नजर रहती है कि कैसे एग्जाम हो और कैसे मासूम बच्चों की सीटों से ये खिलवाड़ करे, उनके भविष्य से ये खिलवाड़ करे। एक्शन लिया जाए ताकि बेहद चौंकाने वाला है जो इस वक्त परत दर परत हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जैसे क्या आप ये जानते हैं कि आपके बच्चों के सपनों का सौदा करने वालों में कोचिंग के स्टूडेंट्स भी शामिल हो जाते हैं? पर्सनल एक्सचेंज और डमी कैंडिडेट की सेटिंग आखिरकार कैसे कर पाते हैं ये दलाल? ये देखिए, हम इस खुलासे में आगे आपको दिखाएंगे ये पूरा नेक्सस कैसे एक्टिव है और इसका भंडाफोड़ कैसे हमने किया। बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से आप ये समझ पाएंगे आखिर ये धांधली हो कैसे रही है। और यकीन मानिए कि डॉक्टर और इंजीनियरिंग ये दो पेशा इस देश के अंदर हमेशा से ऐसा रहा है जो मौसमी नहीं रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि एक हवा चली और अब एक नया प्रोफेशन जुड़ गया। डॉक्टर इंजीनियर आज से नहीं, सदियों से इस देश के हर बच्चे का बनना सपना होता है। हमेशा के और जेईई मेंस में क्या रहता है, वो इसमें तो क्या होता है, नीट में तो अपन टारगेटेड रहता है पर्सनल एक्सचेंज करके। इसमें क्या होता है, जेईई मेंस में सेंटर मैनेज रहता है। पर्सन एक्सचेंज यानी कमजोर कैंडिडेट की जगह दूसरा मजबूत कैंडिडेट या फिर कोई डमी कैंडिडेट। यानी नीट की परीक्षा में ये गिरोह किसी और की जगह किसी और को एग्जाम में बिठा देता है, लेकिन जेईई मेंस में ये गिरोह सेंटर मैनेज करने का दावा करता है। ऑफलाइन छोड़िए, जेईई मेंस के अंदर तो ऑनलाइन है ना। जेईई मेंस में हो रहा सेम करवा दोगे? बैंकर तरीके से अभी फॉर्म्स निकलने वाले हैं। हाँ, और जेईई मेंस में क्या रहता है, वो इसमें तो क्या होता है, नीट में तो अपन टारगेटेड रहता है पर्सनल एक्सचेंज करके।